हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। हमने ऑलरेडी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। अब हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। सो डिवीजन भी डिफरेंट फ्रैक्शंस के बीच में होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिया था। तो पहला हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर के बीच में कैसे होता है। चाहे कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, लॉजिक वही है। तो हमें जो भी वैल्यू होगा होल नंबर, तो उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 12/1। ऑफकोर्स वो इम्प्रॉपर होगा, फिर भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे 12/1। और जब भी डिवीजन होता है, जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको ऊपर लाना चाहिए। तब वो ऊपर लाते हो तो वो फ्लिप हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। सो 12/1 हो जाएगा 1/12। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट, जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको निकालना होगा। यहाँ पे 4 टेबल 2, 4 टेबल 3 टाइम्स। नेक्स्ट हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 × 1 2, 9 × 3 is 27। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइडिंग होल नंबर ओवर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हमें इस होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि 6/1 टाइम्स ओवर 1/2। तो अगर इसको हम ऊपर लाएंगे तो 6/1 टाइम्स 2/1। तो आंसर है हमारा 12। 6 2s are 12। सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन ओवर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी सही वही कॉन्सेप्ट है। जो भी फ्रैक्शन में होता है उसको हमें ऊपर लाना होगा। तब हम ऊपर लाते हो तो वो फ्रैक्शन फ्लिप हो जाएगा। जहाँ पे हम अर्लियर एग्जांपल्स किए थे तो वही है। यहाँ पे हमने खुद होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, बट यहाँ पे ऑलरेडी उसने फ्रैक्शन ही दिया था। सो 1/2 टाइम्स 4/1। तो जो भी कॉमन फैक्टर्स है वो हमें निकालना होगा, जैसा 2 टेबल 1, 2 टेबल 2। नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 × 1 is 2/1। 2/1 मतलब 2 है। तो ये है कॉन्सेप्ट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, जैसा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, उसका कन्वर्शन, ऑर्डर, ऑपरेशंस। तो अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स को। तो जैसे मैं फॉलो करती हूँ, पहले मैं आपको लेवल 1 प्रॉब्लम्स करवाऊँगी, तो फिर बाद में लेवल 2, लेवल 3। तो चलिए देखते हैं लेवल 1 प्रॉब्लम्स क्या है। तो मैं कोशिश करूँगी ये प्रॉब्लम्स मैं दोनों सिलेबस से निकालूँ। तो अब देखते हैं हम लेवल 1 प्रॉब्लम्स। तो ये है, चलो देखते हैं लेवल 1 प्रॉब्लम्स। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहला हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा, तो तभी हम ऐड कर पाएंगे। सो 3/8, 4/5 मतलब। तो 8 को हमें 5 से और 5 को 8 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी डिनोमिनेटर्स सेम होंगे। तो ये काम हम बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे करना है, तभी हमारा वैल्यू चेंज, इक्वेशन चेंज नहीं होगा। सो 15/40 और 32/40। तो अभी इन दोनों को ऐड करना होगा, डिनोमिनेटर वही होगा। सो 15 + 32 मतलब 47/40। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 1/6 + 4/5 - 2/3। तो इसमें 3 6 में कॉमन फैक्टर्स है, बट 5 प्राइम नंबर है। तो हमें 6 को 5 से और 5 से 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। बट 3 पे हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 हो जाएगा। ऐसा हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हो। अब किसी से भी मल्टीप्लाई करो, बट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पे। सो 5/30। नेक्स्ट 24/30। नेक्स्ट 10/30। तो मैंने गलत लिखी थी, 4/30 लिखी थी। अभी मैं शायद करेक्ट करूँगी।
हमें न्यूमरेटर्स को ऐड करना होगा। सो 5 + 24 29 है, 29 - 20 होगा 9। सो आंसर है हमारा 9/30, या यहाँ पे मैं अभी करेक्ट कर रही हूँ, यस। तो आंसर है हमारा 9/30 मतलब 3/10। 9/30, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 3 टेबल जाएगा। सो 3/10। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। सो अगली प्रॉब्लम होल नंबर्स का है, तो हमें होल नंबर्स को पहला ऐड करना होगा, फिर बाद में फ्रैक्शंस को। ऐसे भी कर सकते हैं, या पूरे जो भी मिक्सड नंबर्स है उसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। फिर हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे और उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 3½ मतलब 3 × 2 = 6, 6 + 1 7/2, 2 + 1/4 मतलब 9/4 -5/6 है। सॉरी, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, मैं अगले वीडियोस में ध्यान दूंगी। तो अब इन सब का डिनोमिनेटर मुझे कॉमन करना होगा। तो ये सभी रिलेटिव वैल्यूज है, तो मैं अब इसको, इन दोनों में मुझे कॉमन फैक्टर 12 मिलेगा। तो मैं सभी को 2 से 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मेरा डिनोमिनेटर होगा 12। न्यूमरेटर्स कुछ ऐसे चेंज होंगे, 42, 27 और 10 -10। सो 42 + 27 होगा 69, 69 - 10 विच इज़ 59। तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं चेंज होगा, 12 ही होगा। तो आंसर है हमारा 59/12। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स लिया था। वर्ड प्रॉब्लम हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखा था। अगर वही कॉम्बिनेशन को अगर वर्ड प्रॉब्लम में पूछता है तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो इसका है एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेलिसा डिवाइडेड 4/5 ऑफ ए केक इक्वली अमॉन्ग 8 चिल्ड्रन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक डिड ईच चाइल्ड गेट? फ्रैक्शन को देखकर वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने में थोड़ा डर लगता है, बट इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जहाँ भी आप नंबर देखते हो उसके प्लेस में आप नॉर्मल नंबर को यूज़ किया करो, इससे आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ जा सकते हो, फिर आपको उसको अच्छे से सॉल्व करना की क्लू मिल जाती है। तो उसने क्या किया था, 4/5 ऑफ ए केक। सो इस 4/5 को हम कुछ 2 किलो केक समझेंगे। मेलिसा डिवाइडेड 2 किलोस ऑफ केक इक्वली अमॉन्ग 8 चिल्ड्रन। तो 2 किलो का केक, या मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिया, 8 किलो कुछ लिया था शायद। तो थोड़ा कॉमन सेंस हमें यूज़ करके वैल्यूज़ लेना है, जहाँ पे बड़ा लेना है कम लेना है तो वो देख के लेना है। तो यहाँ फुल केक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला 8 kg या 4 kg। तो 8 चिल्ड्रन के बैच में डिवाइड होता है तो कैसे करेंगे, 4/8 है ना। तो यहाँ पे यही है, हमें यहाँ पे 4 के प्लेस में हमारा जो फ्रैक्शन उसने दिया था उसको लिखना है 4/5/8। तो ये है एग्जाम्पल हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन। तो कैसे करें, तो 8 को हमें ऊपर लाना होगा, 8/1 है तो ये होगा 1/8। जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको निकाल देना होगा, और न्यूमरेटर NN करना है और DND करना है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करना होगा। तो आंसर है हमारा 1/10। तो ये है, आपको मैंने जो एग्जाम्पल बताए थे प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर के बीच में वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे एग्जिस्ट होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, बेन कट 4 पिज़्ज़ास इनटू ए नंबर ऑफ पीस। ईच पीस वाज 1/6 ऑफ ए पिज़्ज़ा। हाउ मच पीसेस डिड ही गेट? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 पिज़्ज़ास है, 4 पिज़्ज़ा उसको ना उसने कट किया था नंबर ऑफ पीसेस, ईच पीस कुछ हाफ ऑफ ए 1/6 ऑफ ए पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन के प्लेस में आप कुछ नंबर रख के पढ़ लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है।
सपोज़ 4 किलो का पिज़्ज़ा है, उसने 500 ग्राम डिवाइड किया था ईच पीस, तो कितने पीसेस आएंगे, कैसे पता चलेगा आपको। तो फर्स्ट कितना किलो का पिज़्ज़ा है और ओवर कितना ईच पीस का है, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। सो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ। तो होल नंबर ओवर फ्रैक्शन को कैसे प्रॉब्लम में देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल के ज़रिए से आप सीखे थे। सो 4 ओवर, तो हमें डिनोमिनेटर आएगा फ्रैक्शन, सो विच इज़ 1/6। तो अब हमें सॉल्व करते हो तो इसको ऊपर लाना चाहिए। जब भी आपको प्रॉब्लम में समझने में थोड़ा मुश्किल होता है तो आप ध्यान से आप वैल्यूज़ को चेंज करो और पढ़िए, आपको आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है, जब भी आप वैल्यूज़ असाइन करते हो तो थोड़ा ध्यान से और आपका कॉमन सेंस यूज़ करके कीजिए। ठीक है, कौन सा वैल्यू बड़ा रहना चाहिए, कौन सा वैल्यू छोटा रहना चाहिए, क्योंकि पिज़्ज़ा मतलब फुल पिज़्ज़ा है तो आप उसका वैल्यू बड़ा लेना चाहिए। पीस मतलब उसका थोड़ा कम रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा कम लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, तो आंसर है हमारा 24 पीसेस उसने किया था। तो ये है आज का वीडियो। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो रहा है तो मैं यहीं पे रुका दे रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।